अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले। दुआ और उम्मीद यही आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है कीमा कचनार की। ये मेरे पास कचनार हैं, इनका अब सीज़न नहीं है, लेकिन मैंने ये जब इनका सीज़न था तो इनको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। ये 1 किलो कचनार है और 1 किलो ही कीमा है। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था जो मैंने इस तरह स्लाइस में कटिंग कर ली है। मसालों में ये 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ये मिर्चें, 1 टेबल स्पून ये है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर। ये मेरे पास 2 से 3 दरमियाने साइज के टमाटर थे जिनको मैंने इस तरह काट लिया। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है जिसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी कूटी हुई हैं और ये थोड़ा सा धनिया और मिर्चें। और ये जो कचनार है ये मैं 2-3 तरीकों से फ्रीज करती हूँ। अगर कभी ज्यादा आ जाए, वैसे तो फल और सब्जियों के बारे में कहते हैं कि अपने पीक पे ही खाने चाहिए। अल्लाह ने जिस मौसम में पैदा किए उसी मौसम में इनकी अफादियत भी होती है, लेकिन कभी ज्यादा चीज आ जाती है, ये शौक में इंसान फ्रीज करता है। तो ये मैं इंशाल्लाह जब इनका सीजन आएगा तो मैं आपसे तीनों तरीके ही फ्रीज करने के जो है वो शेयर करूंगी, जिस तरह ये महफूज होते हैं। ये थोड़ी सी फ्राई हुई है, आप अगर कच्ची भी रख सकते हैं। तो ये मेरे पास 1 कप से थोड़ा कम है सरसों का तेल है। ये आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम अपने प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए, हम लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया थोड़ा फ्राई। तो अब हम अपना कीमा शामिल करें। ये मोटा मोटा हाथ का कटा हुआ कीमा है, आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसा आपका दिल करे वैसा कर लें। मेरे पास ये बीफ का कीमा है, आप चिकन का मटन का कोई भी ले सकते हैं। मिनट हो गए हैं, इसे मैंने ढक के पकाया है। तो ये गोश्त का अपना पानी है, मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया। ये है तो बीफ का कीमा, लेकिन जानवर छोटा था, ये जल्दी गलने वाला, और वैसे भी अंडर कट का कीमा है, ये जल्दी गलेगा। अगर आपके पास बड़े जानवर का कीमा हो और गलने में आपको पता हो कि देर लगेगी तो आप कुकर में भी पका सकते हैं और पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं ये इसी पानी में तकरीबन इसे बिल्कुल स्लो आंच पे गलने तक पकाऊंगी। टीपे से स्लो आंच पे पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट में जो कीमा गल चुका है। थोड़ी सी हल्की कसर है इसमें भी, तो वो कचनार भी होंगे जब उनके साथ भी थोड़ा पकेगा। अब हम इसमें ये टमाटर और अपने ये तमाम स्पाइसेस शामिल करें। अब हम फिर इसे ढक के स्लो आंच पे थोड़ी देर और पकने देंगे। टमाटर भी गल जाएंगे और हमारा कीमा भी और मज़ीद गल जाएगा। ये 5 मिनट टमाटर के साथ पका है, कीमा हमारा गल चुका है। अब हम अपने कचनार शामिल करें। तकरीबन हम कचनार को 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे इसे दम लगा देंगे। 1-2 दफ़ा बीच में चम्मच चला लेना है, तो ये हमारा कीमा कचनार तैयार हो जाएगा। तो ये देखें हमारा कीमा कचनार बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसे ताज़ा कचनार होती है अपने मौसम में, ऐसे ही। अब ये 2 हरी मिर्चें
और ये कटी हुई डाल देंगे हम। मैं इसमें कोई गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं शामिल कर रही। आप अगर चाहें तो इसमें सिर्फ ज़ीरा शामिल करें, वो इसमें फिर भी कुछ अच्छा लगता है। लेकिन गरम मसाला वगैरह बाज़ चीज़ों में, सब्जियों में, हर चीज़ में गरम मसाला या कोई भी और मसाला एक्स्ट्रा वो अच्छा नहीं लगता। आपकी मर्ज़ी है, आप डालें। तो मैं इसमें कोई भी नहीं मसाला डाल रही। तो चले मैं इसे डिश आउट करती हूँ। जी ये तो कीमा कचनार बन के आपके सामने तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।